नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर यही कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि आंदोलन अभी चलता रहेगा। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कहा गया किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा जाएगा। पहले से तय जो कार्यक्रम है आंदोलन के वो भी जारी रहेंगे, किसान मोर्चा ने साफ कर दिया। इसके अलावा 27 नवंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। 22 और 26 नवंबर को जो कार्यक्रम थे वो तय वक्त पर होंगे। बिजली, पराली और लखीमपुर खीरी हिंसा पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान कि आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। जो कार्यक्रम पहले से तय है वो कार्यक्रम वक्त पर होंगे, लेकिन 27 नवंबर को फिर से एसकेएम की यानी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसमें 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर के जरिए किसानों का संसद कूच था उस पर आखिरी फैसला वक्त और हालात देखते हुए लिया जाएगा। एक ये फैसला हुआ कि प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंते जुड़े हैं। नितिन, बड़ा फैसला साफ कर दिया गया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आंदोलन जैसे चल रहा था आगे भी चलता रहेगा। अब किस तरीके से वहां पर हलचलें और इस रणनीति के तहत कैसे आंदोलन को मजबूत किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज की निगाहें सभी की एसकेएम की बैठक पर थी, लेकिन जो फैसले थे वो कोई नया फैसला नहीं लिया गया, बल्कि जो किसान नेता हैं राज्यपाल, उन्होंने जानकारी यही दी कि जो पहले कार्यक्रम थे वही कार्यक्रम वैसे ही रहेंगे। कल लखनऊ में वो बड़ी महापंचायत करेंगे। इसके बाद एक साल पूरा होने पर वो 26 नवंबर को वो सभी बॉर्डर्स हैं वहां पर किसानों की संख्या बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा फैसला 29 तारीख को जो संसद कूच का था वो भी वैसे के वैसे ही रखा जैसे पहले था। वहीं आज एक नई जानकारी ये मिली है कि इस बैठक में एक फैसला ये लिया गया है कि 3 कृषि कानूनों के अलावा जो रद्द होने का ऐलान हो चुका है उनकी एक मांग एमएसपी पर कानून बनाने। जो मरने वाले किसान हैं, हालांकि जिनको किसान नेता शहीद कह रहे हैं, शहीद किसानों को सम्मान मुआवजा राशि मिले। इसी के अलावा बिजली बिल संशोधन और जो किसान है जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं इन पर मुकदमे वापस लिया जाए। वहीं इनको लेकर एक चिट्ठी अब जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगे। वो क्योंकि जो किसान नेता उनका ये कहना है कि खुली चिट्ठी लिखकर वो प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि इन विषय पर भी सोचा जाए और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए। अगर बातचीत के लिए बुलाते हैं तो किसान नेताओं ने कहा कि वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब उन्होंने जानकारी ये दी कि 27 तारीख यानी कि 27 नवंबर को एक बैठक और बुलाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद कूच को लेकर बड़ी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। जी सुदेश। शुक्रिया नितिन, जानकारी के लिए। तो बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी क्योंकि 29 तारीख का पहले से कार्यक्रम, लेकिन किसान नेताओं ने आज की बैठक के बाद यह साफ कर दिया कि 29 नवंबर से पहले 27 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक होगी। जो वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक 29 नवंबर को लेकर फैसला किया जाएगा, क्योंकि जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 500 किसान ट्रैक्टर के जरिए संसद कूच करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या फैसला किया जाएगा। इस वक्त किसान नेता अभिमन्यु मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला कि जो आंदोलन जिस तरीके से पहले चल रहा था आगे भी चलता रहेगा, कब तक लेकिन ये ऐसा होगा? हमारी पहले दिन से ही एमएसपी गारंटी कानून की भी एक महत्वपूर्ण मांग रही है और 3 कृषि कानूनों की वापसी की भी मांग रही है। तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी तो तब तक आंदोलन चलेगा। अभी हमारी 27 तारीख को आगामी बैठक है और उस बैठक में हम आगे की रणनीति बनाएंगे।
हमारे जो हमने पहले से घोषित कार्यक्रम है हमारे, वो घोषित कार्यक्रम एज इट इज स्टैंड करेंगे। लेकिन अभिमन्यु जी, लोगों के लिए ये साफ करना जरूरी है आप लोगों की तरफ से कि क्या 3 कृषि कानून की जो रद्द करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आंदोलन चलता रहेगा बाकी मांगों को लेकर, जैसा कि बार बार किसान नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि एमएसपी की गारंटी, पराली का मसला हो या फिर बिजली संशोधन बिल हो, ये तमाम मुद्दे अभी रहते हैं। किसानों पर केस दर्ज वापस हो और किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, इन जो बाकी मांगे हैं इनको लेकर क्या आपका आंदोलन आगे भी ऐसे चलता रहेगा? जी, हमारा आंदोलन एग्जीक्यूटिव बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल। हेलो अभिमन्यु जी। जी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा एज इट इज। हेलो, तकनीक खामी के चलते उनको नहीं सुन पा रहे हम, लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर आज बैठक हुई। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। यहां फैसला हुआ कि किसान आंदोलन जैसा पहले चल रहा था उसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा, लेकिन 29 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से 27 नवंबर को बैठक करेंगे। और इस वक्त बीजेपी नेता रमन मलिक मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी रमन मलिक जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर आज कुछ देर पहले बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे आंदोलन चलता रहेगा, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हमने करना था वो हमने करा। देश हित में हमने जो फैसला लेना था वो हमने ले लिया जी। अब जो लोग देश के साथ हैं वो भी समझते हैं, जो देश के विरुद्ध है वो भी समझते हैं, और वो भी समझते हैं जो मात्र अपनी राजनीति के लिए लगे हैं। अब समय वो है कि लोगों को जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी ये बताना पड़ेगा कि वो देश के लिए क्या समझते हैं और क्या करते हैं। लेकिन रमन मलिक जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे अब किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो ये है कि देखिए, पहले दिन से 3 कृषि कानून तो थे, लेकिन बिजली संशोधन बिल हो, पराली का मामला हो या फिर इसके अलावा जो तमाम दूसरी एमएसपी की मांग थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार बिजली की बात पहले हो चुकी पूरा थी, करना होगा सरकार को। इसके लिए क्या सरकार बातचीत का रास्ता खोल सकती है? बात पहले हो चुकी थी जी। अब रहती थी सिर्फ 3 कानूनों की बात। एमएसपी के लिए भी ये दे दी थी गारंटी की, जी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन किसान तो पहले दिन से लिखित में गारंटी मांग रहे हैं। भाई, लिखित में कौन गारंटी दे सकता है? लिखित में क्या गारंटी है? लिखित भी तो कानून लिखित भी तो बनते हैं और बाद में कानून भी तो हटते हैं। अब जो गारंटी वो होती है जो रमन मलिक जी, अब जो स्थिति है, प्रधानमंत्री आगे आए, कहा कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, हमारी नाकामी रही, किसानों को शायद हम समझा नहीं पाए। दूसरी तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन तो एक एक मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। अब क्या बीच का रास्ता बातचीत का बचा है कि बाकी मांगों पर बातचीत के जरिए बीच का रास्ता तो जी देखो, हम तो कदम बढ़ा चुके, बहुत बड़ा कदम उठा चुके, अब उनकी मर्जी है जो वो करना चाहे।